मुझे मालूम था कि सरू बजाज नहीं, सिर्फ सरू है। वो अन्नपूर्णा जी की पोती नहीं है, ये सच सरू ने मुझे पहले ही बता दिया था। और ये बात मैंने आप लोगों से इसीलिए छुपाई क्योंकि अगर ये बात मैं आप लोगों को बताता तो आप लोग सरू को जज करते, शायद अपनाने से मना कर देते। सरू को कहने को दो बातें हो जाती, इसलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। और इनफैक्ट सरू को भी कहा कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, ये बात छुपा के रखेगी। मैंने बोला, मैंने। This can't be true. मेरे वेद ने अपनी माँ से आज तक कभी कुछ नहीं छुपाया। मेरा वेद अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता। माँ, अगर सरू को सच छुपाने की सजा दी जा रही है ना, तो सही मायने में तो इस सजा का हकदार मैं भी हूं, क्योंकि मैंने भी आपसे बात छुपाई। और सरू आपकी गुनहगार नहीं है, गुनहगार आपका अपना बेटा है। वेद को सरू का सच पता था? How is that possible? और ये बात मुझे कैसे पता नहीं चली? हमारे कारण वेदसा ने अपनी मासा से झूठ बोला, उनके बीच इतनी बड़ी दरार आई। मैंने गुनाह ना पाप किया है। चलिए यहाँ से। हम चलिए। भाई। What the hell? वेद को सब सच कैसे पता हो सकता है? इतना एक्सीलेंट प्लान बनाया था मैंने, वेद ने आके पूरा स्पॉइल कर दिया। आप सबसे माफी चाहता हूं, आप लोग जा सकते हैं। सरू, दादी साहब, आपने मेरे से झूठ बोला, क्यों? मैंने कहा था ना आपसे कि मैं अपने नए रिश्ते की शुरुआत झूठ के नींव पे ना करना चाहती हूँ। मैंने कहा था ना आपसे कि तारा मासा और वेदसा को सब सच बता दीजिए। फिर भी क्यों दादी साहब? हमारे एक झूठ की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। तारा मासा कितनी दुखी थी, कितनी नाराज थी, और वेदसा तो मेरे को माफ कर दो बेटा। मैंने जो भी किया तारी भलाई के लिए किया। हमारे को सच में लगा था कि तारी शादी के बाद तारी अच्छाई, तारे संस्कार को देखकर तारा तारे को अपने दिल से अपना लेगी। और देख आज भी वेद तारे साथ खड़ा था। वही तारी सच में ताकत बन के खड़ा होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा सरू। हाँ सरू, तो बेटा वेद ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और आगे भी देता रहेगा। तुम हिम्मत मत हारना बेटा। हाँ बेटा, तारा का गुस्सा आज नहीं तो कल ठंडा हो ही जाएगा और वो तारे को दिल से अपना लेगी बेटा। दादी साहब, वेदसा ने हमारे को इस घर से निकलने से तो बचा लिया, लेकिन अपने आंखों का दर्द वो हमारे से छुपा ना पाए। मुझे बहुत बड़ी चोट पहुंची, अपने अंदर तूफान लिए बैठे वो। अब कुछ ठीक ना होगा कि नहीं ये भी नहीं पता। नाना सरू,
सरू, जो सबकी हिम्मत बनी खड़ी रहती है वो अपनी हिम्मत ना हार सके सरू। तारे को कुछ भी करके इस रिश्ते को संभालना होगा, टूटने से बचाना होगा सरू। और हो सके हमारे को माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। झूठी है ये मैं सरू का सच पहले से जानता था। रुक जाओ वेद, वहीं रुक जाओ, मेरे सामने मत आना। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। माँ, आपको याद है जब मैं छोटा था और शरारत करता था तो आप मुझे ऐसे एक स्केल से डराया करती थी और कहती थी कि वेद मत करो, मार पड़ेगी तुम्हें। आज तो इतनी बड़ी गलती होगी माँ, आपका दिल दुखा दिया। तो लीजिए स्केल और मारिए ना, अपना गुस्सा निकाल लीजिए माँ, लेकिन मुंह मत फेरिए प्लीज, प्लीज माँ, मुंह मत फेरिए। माँ, माँ कहने का हक आज तो खो चुका है वेद। तूने झूठ बोला, तूने, तुझे तो झूठ से नफरत थी ना। मुझसे लड़ पड़ा तो उस दिन जब मैंने तुझे पैटर्निटी टेस्ट वाली बात छिपाई थी। घर तक छोड़ने को तैयार हो गया था तू, और आज उस कल की आई लड़की के लिए तूने झूठ बोला अपनी माँ से। उस लड़की ने तो सिर्फ मुझे दुख दिया, लेकिन तूने तो मेरा दिल तोड़ दिया वेद। वो तो लड़की पराई है, लेकिन तुझे तो मैंने जन्म दिया है, मेरी जान है तू, मेरा अपना है। या फिर ये कहूं मेरा अपना था। माँ अक्सर अपने सबसे बड़े या सबसे छोटे बच्चे से थोड़ा ज्यादा लगाव करती है, थोड़ा ज्यादा प्यार करती है। सब मुझसे कहते थे कि मेरा लाडला तो मेरा वेद है, मेरे दिल का टुकड़ा। और आज उसी दिल के टुकड़े ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सबके सामने मेरे इंसल्ट की। नहीं वेद, नहीं, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है मैंने वेद। आज तक तूने जो बोला है तेरी हर बात मानी है। तुझ पे जान छिड़कती थी मैं, और तूने क्या किया? क्या किया तूने मेरे साथ? मुझे धोखा दिया तूने। प्लीज मत ऐसा कहिए माँ, ऐसा मत कहिए प्लीज। वेद, माँ बेटे के रिश्ते में दरार आ गई वेद।